साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती निकली हुई है, विस्तार से जानकारी दूंगा। आवेदन की तिथि कब तक रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, वेतनमान क्या होगा, संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में साझा किया जाएगा। तो साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्तरीय राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है आपका शैक्षणिक संस्थान समिति छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के अंतर्गत आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षक पद के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन प्रपत्र में वेबसाइट अर्थात जो है sukma.gov.in पर डाउनलोड आप कर सकते हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करूं तो 15 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। ठीक है, अलग अलग मैं बात कर लूँ कि कौन कौन से विषयों के पद यहाँ पर आए हुए हैं। एकलव्य विद्यालय सुकमा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर फिजिक्स के अर्थात एक पद व्याख्याता के आए हुए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुंटा में केमिस्ट्री व्याख्याता के एक पद। इसी तरह से आपके एकलव्य विद्यालय में देखिए अलग अलग बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपके गणित, साथ ही साथ अर्थशास्त्र और कंप्यूटर साइंस के एक एक पद। इसमें गणित में आपके 2 पद हैं, अर्थात अलग अलग जो है पद निकला हुआ है। ये सभी पद जो है पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद हैं, जिसे व्याख्याता कहा जाता है। इसके लिए वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अर्थात पीजी प्लस बीएड की डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। इसके अलावा अंग्रेजी एवं हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों आपका जो कंप्यूटर साइंस विषय है, जिसके लिए एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए या एमई या एमटेक की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में आपके काउंसलर के 3 पद पर वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता की बात करूं तो मनोविज्ञान में आपके स्नातकोत्तर की योग्यता होनी आवश्यक है। साथ ही साथ साथियों टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सामाजिक विज्ञान के 3 पद पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए एवं राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीजी टेट या सी टेट की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या उसके समकक्ष की डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय में ही आपके स्टाफ नर्स के 3 पद पर वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए योग्यता की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में स्नातक होना चाहिए, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग जो है काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से नर्स की उपाधि हेतु जो है पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के भी पद आए हुए हैं। आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास के लिए ये अवसर है। इलेक्ट्रीशियन के 3 पद पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई संबंधित विषय में पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा या फिर वायरमैन की उपाधि आपके पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा साथियों आपका एकलव्य विद्यालय छिंदगढ़ में ही पीटी टीचर, जिसे व्यायाम शिक्षक कहा जाता है, तो पुरुष व्यायाम शिक्षक में मेल में 1 पद आए हुए हैं। इसके लिए योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा विषय की स्नातक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का इंफॉर्मेशन ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ये तमाम योग्यता आपके पास मौजूद है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी एवं टीजीटी के लिए 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सेवानिवृत्त आवेदक आवेदन करना चाहते हो तो उनका अधिकतम जो उम्र है 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको चिकित्सा का फिटनेस प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। वेतनमान की बात कर लूँ, मानदेय की बात कर लूँ, सैलरी की बात कर लूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड के मानदेय से आपको 45,000 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, तो टीजीटी के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से 42,000 रुपये का वेतन आपको प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ
काउंसलर और स्टाफ नर्स के लिए 25,000 रुपए प्रति माह तथा 1,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन पद में कलेक्टर दर से आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। तो जो भी साथी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को आपको कैसे करना है, तो ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। sukma.gov.in पर आपको आवेदन पत्र का प्रारूप मिलेगा। उस आवेदन पत्र के प्रारूप को अच्छे से भरना है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आवेदन पत्र का प्रारूप, और इस आवेदन पत्र के प्रारूप को भली भांति भर करके दिए गए पता पर आपको ऑफलाइन मोड में भेज देना है। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया अवसर है। यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आपको आवेदन पत्र स्व प्रमाणित अभिलेखों के साथ बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और जो भी इच्छुक है वो बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर जो सहायक आयुक्त सह सदस्य जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति आदिवासी विकास जिला सुकमा छत्तीसगढ़, इसी पते पर आप जो है भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे YouTube चैनल से आप सभी तक साझा हो सके। जय हिंद।